इस स्टोरी में दिखाते हैं एक छोटा बच्चा जो बोट में कांटा हाथ में लिए अपने फादर के साथ बैठा था। अचानक पानी उनके ऊपर आ जाता है। उमार चौंक कर अपने बिस्तर से उठता है और उसकी वाइफ बीसा उसके पास बैठी थी। उमार कहता है, क्या हुआ? कुछ बच्चे बोलते हैं ट्वीटी फिर गायब है। वो उठता है और उसे ढूंढने के लिए जाता है। वो बाहर बहुत सी जगहों पर देखता है और आखिरकार ट्वीटी एक जगह सो रहा था। वो उसे उठाकर घर ले आता है और सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब बच्चों को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है और उनसे खेलता है। और उसके बाद वो कार में बैठा हुआ नजर आता है और फिर वो अपनी कार को बनाने लगता है। वो कार के टायर से एक नेल निकालता है और फिर वो ट्वीटी के पास जाता है। वो कहता है, पापा उमार। उमार बोलता है, बार बार भाग जाना ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आएगी। और उसके बाद वो उसे नेल दिखाता है और बोलता है, जब मुझे कोई परेशानी होती है वो पेपर पर लिखता हूँ और नेल से उसे ठोक देता हूँ और उसके बाद गॉड सब ठीक कर देता है। ट्वीटी वो कील लेकर वहां से जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है उमार उसे कार में बिठाता है और अचानक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है, उमार से बोलता है, ये बच्चा बड़ा बदमाश है और शायद यतीम भी। ये किसी अमरीकी मछुआरे की वाच चुरा रहा था और अब वापस भी नहीं कर रहा और ना ही कुछ बोल रहा है। शायद तुम्हें कुछ बताए। और फिर उमार उस बच्चे से बोलता है, भूख लगी है, ब्रेकफास्ट तैयार है, लेकिन तुम कैसे खाओगे? तुम्हारे माउथ में तो वॉच है ना? और फिर वो उसे वॉच लेता है और वो बच्चा बोलता है, मैं करूँगा ब्रेकफास्ट। और उसका नाम मोको था। फिर उमार, ट्वीटी, मोको कार में कहीं जाते हैं। मोको कार में ही नाश्ता कर रहा था। उमार बोलता है, हमारे साथ चलोगे कासाहागा में? वहाँ छोटे बच्चों की मदद करने के लिए। मोको इनकार कर देता है और उसके बाद दिखाया जाता है वेट को, जो एक मछुआरा था। वो एक आदमी को पिक दिखाता है और कहता है कि मैं एक चैंपियन हूँ, मैं 2 बार जीत चुका हूँ, मैं एक मार्लिन पकड़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एडवांस देना होगा। और फिर उन दोनों की बहस हो जाती है। वेडी उसे अपनी बोट से भगा देता है और तभी वहाँ उमार, ट्वीटी और मोको आते हैं। उमार वो वॉच वापस करता है। वेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और वो उन्हें जाने को बोलता है। और फिर वो वापस कौसा होकर आते हैं। सारे बच्चे वहाँ डिनर कर रहे थे। उमार आता है और बोलता है, बहुत ही ज़्यादा तूफानी बारिश होने वाली है, हमें तैयार रहना चाहिए। बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम रेत की बोरियां डोर के बाहर लगा देंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है तूफानी बारिश होती है और अंदर सब बच्चे डरे सहमे से बैठे हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है उमार उठता है और देखता है पूरे घर में पानी भर चुका था। वो 2 बच्चों के साथ किचन जाता है और वहाँ भी सब कुछ फैला हुआ था। वो सब बाहर आते हैं और तभी उमार को कॉल आती है। वो कॉल बैंक से था जिनसे उमार ने लोन लिया था। वो पैसे मांगते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है उमार बच्चों को कार में एक जगह ले आता है और फिर वो अंदर जाता है और वहाँ के हेड से बोलता है, आप बैंक वालों से थोड़ी सी सिफारिश कर लें कि हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दें। वो कहता है कि ठीक है, मैं बात करूँगा। और वहाँ वो वेडी को देखता है जो हिस्सा लेने आया था। वो हेड से बोलता है, मैं पहले भी 2 बार जीत चुका हूँ। और फिर वो उसे ऑफिस में ले आता है और वो दोनों कुछ बातें करते हैं और उसके बाद हेड उसका नाम ऐड करता है बोर्ड में और फिर वो उमार वालों की तरफ इशारा करता है। वेडी बोलता है, मैं बच्चों के साथ काम नहीं करूँगा, ये सब चोर हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है वो एक गाड़ी में उनके पास आता है और फिर वो उमार से बोलता है, तुम और कुछ बच्चे मेरी टीम में आ सकते हो। जब मैं जीत वाली फिश पकड़ूंगा तो इनाम आपस में शेयर करेंगे, लेकिन 80% मेरा होगा। 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। और वो चला जाता है। उमार को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल के गया। और उसके बाद वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। वो कहती है कि इस काम से पैसे आएंगे और कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद दिखाया जाता है वो कुछ बच्चों को लेकर उस कंपनी में आते हैं जहाँ टूर्नामेंट होने वाला था। वो अपना नाम लिखवाते हैं और उसके बाद उमार मोको को भी बोलता है, तुम भी हमारे साथ टूर्नामेंट में आओ, लेकिन वो मना करता है और वो चला जाता है। और उसके बाद उमार कैप्टन वेड के पास आता है और वो सारे बच्चों से उसे मिलवाता है और फिर वेड भी उन्हें अपने बारे में बताता है और अपने एक साथी चाटो से भी मिलवाता है। और उसके बाद सारे बच्चे बोर्ड में दाखिल होते हैं और तभी वहाँ मोको भी आ जाता है। वेड बोलता है, ये नहीं चलेगा, ये चोर है। उमार कहता है कि अगर ये नहीं चलेगा तो हम भी नहीं चलेंगे। और फिर वेडी कहता है ठीक है। और उसके बाद उनकी बोट
समंदर में पहुंच चुकी थी। खेल शुरू होता है। बहुत सारी बोट्स भी वहां से गुजर रही थीं। हर कोई जीतने के लिए बेताब था। वेडी की बोट भी समंदर में चलती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई फिश नहीं मिली। और फिर कुछ देर के बाद वो सब बैठकर कुछ खाते हैं। उमार वेडी को भी बुलाता है और फिर वो सब बैठकर बातें करते हैं। और फिर कुछ देर बाद उनके कांटे में कुछ फंसता है। वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वेडी बोलता है, मोको इसे खींचेगा। मोको चेयर पे बैठ जाता है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा जोश में था। और फिर वो कांटे को ऊपर करके देखते हैं। कांटे में कोई फिश नहीं बल्कि कचरा फंसा था और पहला राउंड वो हार जाते हैं। और उसके बाद वो सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। और फिर उमार मोको को बोलता है, तुम भी हमारे साथ चलो। मोको कहता है कि मैं यतीम नहीं हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उमार भी बच्चों के साथ कार में जाने लगता है। और एक बच्चा उमार से बोलता है, पापा उमार हमें वापस सड़कों पर नहीं जाना। और फिर उमार कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, मेरा वादा है। और उसके बाद वो घर पहुंच जाते हैं और वहाँ उमार का फ्रेंड एक्टर आया हुआ था। उमार उससे मिलता है और फिर वो बैठकर बातें करते हैं। और तभी वहाँ बीसा आती है। एक्टर सब बच्चों के लिए टी शर्ट लाया था, वो सबको देता है। सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बीसा सब बच्चों को ले जाती है सुलाने के लिए। और फिर एक्टर बोलता है, यहाँ से कहीं दूर निकलते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक बार में होते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं। और फिर एक्टर बोलता है, तुम बदल गए हो, घर बसा लिया है तुमने। और फिर उमार बोलता है, 10 साल बाद यहाँ आए हो, वो भी हमें टीवी में देखकर। एक्टर बोलता है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम पर तो बहुत ही ज़्यादा कर्जा है, तुम में काम करो, फिर से वही काम शुरू करो, माल में दे रहा हूँ और वो जाकर सेल करो। उमार कहता है कि अब वो काम मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगा। वो साफ साफ इनकार कर देता है और उसके बाद एक्टर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टूर्नामेंट का दूसरा राउंड शुरू होने वाला था। उमार मोको की राह देखता है। मोको आता है। उमार उसे भी एक टी शर्ट देता है, लेकिन वो नहीं लेता। और उसके बाद दिखाया जाता है वेडी की बोट समंदर में थी। सारे बच्चे और सब उनके अंदर थे। सारे बच्चे बोट के अंदर थे। और फिर वेडी विकी को बोलता है, आज खींचने की बारी तुम्हारी है। और फिर वो वेट करते हैं कि आखिर ब्लू मार्लिन कम फंसेगी। वो बोट में बैठे होते हैं और इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद कांटे में ब्लू मार्लिन फंस चुकी थी। वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। विकी खींचने लगता है, वेडी उसे गाइड करता है और वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और वहाँ बोट के ऊपर हैरी मोको बातें करते करते अचानक लड़ जाते हैं और वो दोनों समंदर में गिर जाते हैं। बारिश भी होने शुरू हो जाती है। उन दोनों को तैरना नहीं आ रहा था, वो डूब रहे थे। और वहाँ वो सब मछली को खींचने में मसरूफ थे। और अचानक कुमार उन दोनों को देखता है और एक टायर उनकी तरफ फेंकता है। वेडी उसे बोलता है कि पानी में कूद जाओ, लेकिन उमार कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता। और फिर ना चाहते हुए भी कैप्टन वेडी पानी में कूद जाता है। वो उन दोनों को बचाता है और फिर उन दोनों को बोर्ड में ले आता है। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि आज मैं जीतने वाला था और आज जो कुछ भी हुआ तुम लोगों की वजह से हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बच्चे बोर्ड पर नहीं चाहिए। दूसरा राउंड भी वो हार चुके थे और कल फाइनल था जो टीवी पर भी दिखा रहे थे। उमार मोको और बाकी सबको घर ले आता है। सब बच्चे मोको के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बीसा उमार को बताती है, एक बंदा आया था इस प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर, अब ये जगह भी छीन जाएगी। और एक छोटा सा बच्चा एक ड्राइंग बनाकर आया था, वो उमार को देता है और कहता है कि इसमें वेडी अंकल हैं और इस ड्राइंग को डोर के बाहर लगाइएगा। और फिर उमार वो लेकर वेडी की बोट पर आता है। वो बोट के अंदर आता है और उसके लिए सैंडविच लाया था वो देता है और फिर बैठ जाता है और उसे सॉरी करता है। वेडी बोलता है, मेरा बेटा भी मेरी तरह बनना चाहता था। जब मैं पहली बार ट्रॉफी जीतकर घर आया था तो मैं उनका हीरो बन चुका था और मेरी वाइफ तो मेरी दीवानी थी। वो मुझे ओ कैप्टन माय कैप्टन बोलती थी। फिर मैं हार गया और हारता ही गया और आज तक हार ही रहा हूँ। मैंने हारने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस बार मौका था फिर से चैंपियन बनने का और कल मैं अगर जीत जाता तो क्या पता मेरी वाइफ और बच्चा वापस आ जाते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उमार वो ड्राइंग रखता है और कहता है कि ये एक बच्चे ने बनाया है आपके लिए। और फिर वो चला जाता है। वेडी वो उठाता है और देखता है और फिर दिखाया जाता है उमार जो सो रहा था और अचानक उसे कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करता है और फिर बाहर जाता है। बाहर वेडी खड़ा था। वो उसे बोलता है, इधर आओ। और फिर वेडी उसे एक बड़ी सी फिश दिखाता है और बोलता है
किसी लोकल मछुआरे ने पकड़ी है, वो हमको बेच रहा है। अगर हमें जीतना है तो ये लेनी होगी। उमार कहता है कि ये तो चीटिंग है। कैप्टन कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, कल ये बोट के नीचे बांध कर रखेंगे, फिर मौका देकर कांटे में फंसा लेंगे। उमार कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वेडी बोलता है कि मैं पहले भी ये कर चुका हूँ। अगर तुम बच्चों को और इस जगह को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। और फिर वो चला जाता है और ऊपर छत से कोई बच्चा उन्हें देख रहा था और फिर उमार भी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो बच्चों को लेकर फाइनल में जाता है। हर टीवी शो में यही दिखाया जा रहा था कि आज कौन होगा फाइनल। और वो सारे बच्चे बोर्ड में बैठते हैं। वेडी बोर्ड चलाता है और फिर वो समंदर के बीच पहुंच जाते हैं। चाटो सारे बच्चों को बोट की दूसरी तरफ ले जाता है और उन्हें खाना देता है। और फिर उमार वेडी फिश को खोलने लगते हैं। वेडी कहता है तुम इसे खोलो, मैं कांटा लेकर आता हूँ, और वो कांटा लेने चला जाता है। उमार मछली को पानी में फेंक देता है। वेडी जल्दी आता है और वो गुस्सा करता है कि ये क्या कर दिया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद दिखाया जाता है सब बोर्ड में मायूस बैठे हुए थे। उमार उठता है, वो वेडी का शुक्रिया अदा करता है कि हमें ये मौका तो दिया आपने। और फिर वो कहते हैं कि हम हार गए हैं। उमार कहता है कि हम हार चुके हैं। और वो बच्चों को कहता है कि तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम सबको कहीं जाने नहीं दूंगा। और फिर वो सारे बच्चे चाटों के साथ मछली पकड़ना सीख रहे थे और अचानक कांटे में से आवाजें आती हैं। उमार देखता है और तभी चाटो जोर जोर से और खुशी से बोलता है फिश फंस चुकी है। सब वहां जल्दी से आ जाते हैं। वेडी उमार को बोलता है कि इस बार तुम ही खींचोगे, और फिर वो उसे समझाता है कि किस तरह उसे खींचना है। सब टीवी पर उन्हें ही देख रहे थे। उमार बहुत ही ज्यादा ताकत से उसे खींच रहा था और फिर वो बोलता है मुझसे ये नहीं होगा। वेडी कहता है कि तुम्हें ये बच्चों के लिए करना होगा। और फिर मोको बोलता है पापा उमार, आप कर सकते हो, आपको ये करना ही होगा। सब टीवी पर उन्हें ही देख रहे थे। उमार की वाइफ भी प्रे कर रही थी। और फिर उमार खींचता है, वो बहुत जोर से कांटे को खींचता है और फिर वो ब्लू फिश उनकी बोर्ड में थी। सब उसे देख रहे थे और वो हैरान थे और बहुत ही ज्यादा खुश भी। और उसके बाद वो सब स्टेज पर होते हैं। वो सब चैंपियन थे। वो खुशी के मारे पागल हो रहे थे। वेडी उमार को बोलता है मिलने आना मुझसे, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलवाऊंगा। और फिर उन्हें अवार्ड मिलता है। वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।